गेंद मैक्सवेल की पैड पर लग गई। इस समय पर बेरेंडॉर्फ एक और विकेट निकाल जा सकते हैं, देखना है। अंपायर ने नॉट आउट कह दिया। गेंद भाग रही है थर्ड मैन पर से, सिंगल यहां पर बल्लेबाज ले जाएंगे। रिव्यू की बातचीत हो रही है यहां पर ईशान किशन रोहित शर्मा के बीच में, लेकिन अब देखना है कि क्या ये रिव्यू में अब इंटरेस्टेड नजर आते हैं। कप्तान रोहित शर्मा एंगल के साथ बाहर निकल रही गेंद नजर आ सकती थी, लेकिन बल्ले का किनारा फिर पैड पर अगर लगा हो सकता है तो इसीलिए अंपायर ने भी नॉट आउट दिया और रिव्यू की कोई ज्यादा बड़ी बातचीत नहीं हो रही है। अब देखा जाए तो जेसन बेरेंडॉर्फ की ये गेंद विकेटों की लाइन में टिप्पा खाकर गुडलैंड की लंबाई पर से विकेटों पर आ रही थी, और लेकिन ये गेंद जब लगी है लेग स्टंप का इंपैक्ट हुआ है। मामला नजदीकी हो सकता था, लेकिन बल्ले का किनारा है जो कि यहाँ पर बल्लेबाज को बचा गया है, और साथ ही में पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप भी ये गेंद नजर आई थी। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस प्रकार की ये गेंद थी, लेकिन इस पर से बल्ले का उसका बल्ला किनारे का आज कुछ रहा। अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से ड्यूप्लेसी ने उठाकर मारा लॉन्ग ऑन पर, इस गेंद को खेल दिया है छक्के के लिए। फुल लेंथ गेंद थी। अगली ही गेंद पर बेरेंडॉर्फ ने एक और काफी महंगी गेंदबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए रन दे दिए इस ओवर में। स्कोर कर दिया यहाँ पर मैक्सवेल के बाद अब ड्यूप्लेसी ने छक्का लगाकर 45 रनों का 5 ओवरों में 9 का रन रेट, 45 का स्कोर बेंगलोर का, 144 का स्ट्राइक रेट है मैक्सवेल का, 192 का स्ट्राइक रेट है फाफ ड्यूप्लेसी का, और पार्टनरशिप 29 रनों की लग जा चुकी है 16 गेंदों में। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखा जाए तो तालमेल की बिल्कुल भी कोई कमी नजर नहीं आती है। दोनों भी परिस्थिति को काफी बढ़िया तरीके से आंक चुके हैं। जानते थे कि यहाँ पर 5वें और 6ठे ओवर में आक्रमण करते हुए 50 से आगे निकलना है, और 5 ओवर में इसी कारण आप देखेंगे तो 45 पर ये बेंगलोर का स्कोर चले जा चुका है। ग्लेन मैक्सवेल 13 रन पर हैं, और ड्यूप्लेसी ने खास तौर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी संभाली है और बहुत सफल रह चुके हैं जिम्मेदारी संभालते हुए। कि सफलतापूर्वक रन भी आ रहे हैं, रिस्की शॉट्स भी मार रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजे उनके पक्ष में आ पा रहे हैं। अब देखेंगे विराट कोहली जब 1 रन पर आउट हुए और अनुज रावत जब 6 रन पर आउट हुए, दबाव बढ़ चुका था बेंगलोर पर, वो 1-2 ओवर में दिखाई दिया, लेकिन अब दबाव से बाहर निकल रही बेंगलोर की टीम की तरफ से ये काउंटर अटैक जारी है, जिसमें अब पीयूष चावला को लगाया गया है। इस काउंटर अटैक को रोकने के लिए, बल्लेबाजों पर दबाव डालकर विकेट निकलवाने के लिए दो दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्योंकि सामने से हैं लेग स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला जो मुंबई के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, इन दोनों को भी तंग कर सकते हैं। बिना स्लिप के साथ गेंदबाजी शुरू करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के लिए ओवर द विकेट से। ये पहली गेंद होने वाली है पीयूष चावला की। ये अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप, बल्लेबाज का ये स्विच हिट शॉट सीधा चौके के लिए। थर्ड मैन और पॉइंट बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नजर नहीं आए। बल्लेबाज एक बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह खड़े होते के बल्ले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस झलकता हुआ बैटिंग करते हुए T20 बल्लेबाजी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन यहां पर दिखाई देता हुआ मैक्सवेल के बल्ले से 4 चौके 17 रन के अपने स्कोर में। अगली गेंद चावला की मिड स्टंप की लाइन की, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, सामने आते हुए खेल दिया मिड ऑफ से डीप एक्स्ट्रा कवर फायर, और ये गेंद गैप में चली जाती हुई चौके के लिए जा चुकी है। कौन से फील्डर थे ये यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं? क्रिस जॉर्डन नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी सर्कल के अंदर शॉट कवर मिड ऑफ के थे और मिड ऑफ के खिलाड़ी फिर जॉर्डन गेंद के पीछे भागे ऐसा नजर आ रहा है, और गेंद को दौड़ते हुए रोक भी गए, अंदर ढकेलना भी चाहते थे, लेकिन उतने में अपने आप को भी बाउंड्री के उस पार ले गए और फिर गेंद उसके पीछे से आती हुई बाउंड्री को छू जा चुकी है। अंपायर बाउंड्री चेक तो कर रहे हैं, लेकिन ये चौका माना जाएगा, और ज्यादा जोर से इस बार शॉट को मारा भी नहीं था यहाँ पर मैक्सवेल ने, काफी हल्के हाथों से पुश। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए यहाँ पर, और इस बार बढ़िया फील्डिंग के साथ क्रिस जॉर्डन ने डाइव मारकर बल्लेबाज को चौके से इनकार कर दिया, सिंगल पर रोका है। बढ़िया फील्डिंग ये, पिछले गेंद पर फील्डिंग अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन जॉर्डन ने इस बार निश्चित रूप से 3 रन बचा लिए हैं क्योंकि ये फुल लेंथ गेंद बल्ले के नीचे थी और पिछली बार की गेंद से बेहतर इरादा था यहाँ पर चौका लगाने का, लेकिन ये गेंद अब गैप में नहीं भेजी जा पाई है। गैप में गेंद नहीं जा पाई क्योंकि जॉर्डन ने लंबी डाइव लगाते हुए गेंद पर से पूरी तरीके से गति हटा दी और फिर थ्रो मारा। बल्लेबाज अब ड्यूप्लेसी स्ट्राइक पर हैं। रोहित शर्मा गए थे यहाँ पर पीठ थपथपाने के लिए, पीयूष चावला ने भी तालियां बजाई है जॉर्डन के लिए जो पिछली गेंद पर ढीली फील्डिंग के साथ चौका दे गए थे। तो क्रिस जॉर्डन डेब्यू पर हैं। क्रिस जॉर्डन सीजन में पहला मुकाबला आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी ने लगातार अलग अलग टीमों के लिए मैचेस खेले हैं, लेकिन ये अब मुंबई के लिए पहली बार खेल रहे हैं, थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर पीयूष चावला वापस आएंगे और इस ओवर में जहां पर पहले 3 गेंदों में 9 रन खर्च दिए गए हैं, गेंदबाजी से पीयूष चावला अपनी चौथी गेंद के साथ आएंगे। 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 54 पर 2 बेंगलोर का स्कोर है। 9.8 का करंट रेट जिस प्रकार का 10 के नजदीक का नजर आ रहा है। इस समय पर बेंगलोर की टीम कहीं ना कहीं देखी जाए तो 60 के स्कोर तक 65 के स्कोर तक पहुंच जा सकती है। मुंबई और बेंगलोर के बीच में हो रहे हैं इस मुकाबले में टॉस जीता है मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने। पहले गेंदबाजी चुनी थी और बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया था सामने से बेंगलोर की टीम को, और बेंगलोर की टीम देखी जाए 2 विकेट खोने के बाद रिकवरी में है। अगली गेंद को ड्राइव करेंगे ड्यूप्लेसी मिड ऑफ पर से सिंगल के लिए, आसान सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 55 का हो जाता हुआ। 6ठे ओवर में हो रही गेंदबाजी है पीयूष चावला की और इस समय पर पीयूष चावला अपनी आखिरी 2 गेंदें लेकर आने के तैयार हैं।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वापस स्ट्राइक पर आते हुए, जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत काफी महंगे तरीके से करवाई थी। चावला की तरफ से 2 चौके दे दिए गए हैं। अगली गेंद मैक्सवेल के लिए ऑफ स्टंप के बाहर से ड्राइव कर दिया गया, पंच कर दिया गया, खेल दिया मिड ऑफ पर। रन लेने की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दी क्योंकि खिलाड़ी के हाथ में गेंद चली गई तो रन नहीं भागा है बल्लेबाजों ने। एक और डॉट ही आता हुआ 55 पर 2 यहाँ पर बेंगलोर का स्कोर बना हुआ है। छठे ओवर में मैक्सवेल हैं 22 रनों पर, फाफ डुप्लेसी हैं 26 रनों पर और गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस बड़ा शॉट लगा पाते हैं यहाँ पर गेंद को। सिंगल की मदद से ओवर में आए लगभग 3 ओवर बेरंदॉफ, 2 ओवर चावला, 1 ओवर कैमरन ग्रीन को दिया और अपने मेन गेंदबाजों में से क्रिस जॉर्डन को बचाकर रखा गया है और साथ ही में कुमार कार्तिक को भी आना बाकी है। पॉइंट टेबल में बेंगलोर और मुंबई का हाल कुछ इस प्रकार का है, जिसमें नंबर 6 पर बेंगलोर की टीम चल रही है 10 अंकों पर, 5 मैच जीती है, 5 मैच हारी है। वहीं पर मुंबई की टीम ने भी इसी तरीके का हाल दिखाया है अपनी तरफ से। 10 मैचों में से 5 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं। केवल अंतर इतना है कि नेट रन रेट्स में अंतर नजर आता है कि जहां पर बेंगलोर ने शायद उतने बड़े तरीके से मुकाबले नहीं हारे हैं, मुंबई ने उतने बड़े तरीके से मुकाबले शायद सीजन की शुरुआत में हारे हैं, तो ये अंतर बना हुआ है नेट रन रेट में। लेकिन अब देखेंगे इतनी सारी टीमें अब 10 अंकों पर चल रही है, 5 ऐसी टीमें हैं जो 10 अंकों पर चल रही है और टॉस के दौरान रोहित शर्मा ने माना कि वो पॉइंट्स टेबल पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वहीं पर कप्तान फाफ डुप्लेसी ने माना कि उनका पूरा फोकस पॉइंट्स टेबल पर है क्योंकि नंबर 3 और 4 का स्थान लगातार खुला हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ध्यान ऐसा नजर आ रहा है डुप्लेसी का कि वो आज नंबर 3 तक जाना ही चाहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए मुंबई के कप्तान 12 अंकों पर तो जाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा फोकस अपना मैच पर रखना चाहते हैं। 12 अंकों पर दोनों में से कोई एक टीम आज आगे जाते हुए टॉप 4 में जगह निश्चित रूप से बनाएगी, लेकिन फिर जो टीम हारने वाली है उसके लिए टूर्नामेंट बहुत बड़ी तरीके से मुश्किल में आ जाएगा। अब लगभग हर मुकाबला एक नॉकआउट मुकाबला बनता नजर आ रहा है। लगातार निचली टीमें ऊपर वाली टीमों को हरा रही हैं और पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से लखनऊ और राजस्थान की टीमें हार रही हैं, उसके बाद से बेंगलोर, मुंबई, पंजाब जैसी टीमों के लिए लगातार टूर्नामेंट में ऊपर जाने का मौका बना हुआ है। लेकिन कल के दिन पर फिर पंजाब की टीम भी हारी, कोलकाता की टीम जीत गई जो नंबर 5 पर जा चुकी है। अब देखेंगे फिलहाल विराट कोहली नंबर 1 रन पर आउट हो गए। ओपनिंग करने के लिए आए थे विराट कोहली ने बेरंदॉफ के ओवर में देखा जाए अपना विकेट शुरुआती 3 गेंदों तक बचा कर रखा, लेकिन फिर निकल कर मारते हुए बड़ा शॉट उठाना चाहते थे, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर से, लेकिन मिस कर गए उस गेंद को, किनारे पर कैच आउट कर दिए गए। और उसके बाद से अनुज रावत एक ऐसा अनोखा शॉट लगाने के लिए चले गए जो कि वाइड बॉल की गेंद को स्कूप लगाते हुए फाइन लेग पर मारना चाहते थे, गेंद थर्ड मैन पर चली गई, कैच कर लिए गए। उसके बाद से डुप्लेसी और मैक्सवेल ने पार्टनरशिप संभाली है और पारी बनाई है। पारी में 56 रन बनाते हुए बेंगलोर के लिए कोहली का। मुंबई की टीम की तरफ से देखा जाए अगर मैक्सवेल और डुप्लेसी की जोड़ी को तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद से इनके लिए मुकाबला आसान होता चले जा सकता है। वहीं पर अगर मैक्सवेल और डुप्लेसी अगर इस सीजन की सबसे बड़ी पारियां लगा देते हैं अपनी तरफ से तो मुंबई के लिए दूसरी पारी में रन चेस करना, 200 रन वापस आकर रन चेस करना, ये बहुत बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। ऑरेंज कैप की रेस में डुप्लेसी ने मैच की शुरुआत में 511 रन दिखाए थे, वो अब अपने रनों की मदद से 26 रन और बनाकर 537 रन तक जा चुके हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली ने आज 1 और रन जोड़ा और 420 पर वो नंबर 5 पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में ऑरेंज कैप की रेस में अभी भी आना बाकी तिलक वर्मा को हो सकता था, लेकिन तिलक वर्मा नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अगले पारी में जब सूर्य कुमार यादव आएंगे और ईशान किशन आएंगे, उनके पास मौका बना रहेगा ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप 10 में जुड़ जाने का, जो कि 300 के नजदीक के स्कोर के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले फिलहाल अब रोहित शर्मा है जो कि फील्डिंग लगातार बदलते हुए अब 2 दाहिने हाथ के बल्लेबाज जब कर रहे हैं यहाँ पर बैटिंग, तो क्रिस जॉर्डन को लगा दिया गया है। हम देख पा रहे हैं तो विराट कोहली पूरी तरीके से ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठे हैं, डगआउट में नीचे नहीं है। विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठते हुए उनके साथ अनुज रावत भी पहुंचे थे, लेकिन मैच का हाल ऊपर से देख रहे हैं। विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में है और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ आना चाहेगी अगर बेंगलोर की टीम कहीं 200 तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन फिर मुकाबला बहुत बड़ी तरीके से मुंबई की तरफ झुक सकता है अगर 200 के आसपास का स्कोर दर्ज नहीं होता है। क्रिस जॉर्डन गेंद लेकर तैयार हैं दाहिने हाथ के ग्लेन मैक्सवेल के लिए। तो क्रिस जॉर्डन अगर देखा जाए जोड़ दिए गए हैं जोफ्रा आर्चर की जगह पर। आर्चर जो कि चोटिल बताए गए पूरी तरीके से स्क्वाड से बाहर कर दिए गए हैं। जॉर्डन की पहली गेंद आते हुए लेग स्टंप की लाइन में बाउंसर गेंद पुल कर दिया, फाइन लेग के ऊपर से छक्का। ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से आता हुआ ये प्रहार, स्कोर हो जाएगा 62 रनों का बेंगलोर की टीम का। पहली गेंद पर छक्का खाते हुए मैक्सवेल पहुंचे 29 रनों पर। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई ये बाउंसर गेंद थी, कंधे पर आ रही थी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए पुल कर दिया इस गेंद को और खेल दिया सीधा फाइन लेग की दिशा में छक्के के लिए। छक्के के साथ स्कोर जहां पर 62 का हो चुका है बेंगलोर की टीम का। मैक्सवेल ने अपने पारी का पहला छक्का लगा दिया
और आप देखेंगे किस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है। 29 रनों पर जब ग्लेन मैक्सवेल है, इसमें 5 चौके लगाए गए हैं, 1 छक्का लगाया गया है। रोहित शर्मा अगर देखा जाए ज्यादा बुरा मानते नजर नहीं आए इस छक्के के साथ, लेकिन अगली गेंद क्रिस जॉर्डन की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, रक्षात्मक शॉट, इस गेंद को ढकेल दिया वापस गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। 2 गेंदों में अब इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं। मैक्सवेल काफी जल्दी आना पड़ा आज के दिन पर, पावर प्ले के अंदर ही अगर देखा जाए मैक्सवेल को भेजा गया और मैक्सवेल ने भी कहीं ना कहीं आज के दिन पर एक बड़ी पारी खेलने का मन बना लिया है। मैदान पर, वानखेड़े के मैदान पर पूरी तरीके से दर्शक भरे हुए हैं, माहौल काफी अच्छा बना हुआ है। खिलाड़ियों के लिए लगातार अगर देखा जाए तो उत्साह भी काफी ऊंचा नजर आ रहा है। गेंदबाजी लेकर आएंगे अब क्रिस जॉर्डन। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं दिया। अब तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए दाहिने हाथ के मैक्सवेल के लिए ऑफ स्टंप की लाइन में बाउंसर गेंद पुल कर दी गई मिड विकेट के ऊपर से। एक और छक्के के लिए स्कोर होता हुआ 68 रनों का बेंगलोर की टीम का। तो ग्लेन मैक्सवेल या तो छक्का लगा रहे या तो डॉट बॉल खेल रहे हैं। इस बार पटकी गई गेंद थी, बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज गए बैकफुट पर और पुल शॉट लगाते हुए इस गेंद को मिड विकेट स्क्वायर की दिशा में पुल करते हुए सपाट अंदाज में खेला और छक्का लगा चुके हैं। छक्के की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 68 का जहां पर बेंगलोर का हो चुका है। ग्लेन मैक्सवेल पहुंचे 35 रनों पर और अब चिंताएं बढ़ती हुई यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के लिए। पिछले साल चेन्नई की टीम के लिए खेला कर रहे थे यहाँ पर क्रिस जॉर्डन। इस साल नीलामी में नहीं खरीदे गए थे क्योंकि पिछले साल खराब गेंदबाजी हुई थी, लेकिन इस साल जब जोफ्रा आर्चर चोटिल हो चुके हैं तो जॉर्डन को जोड़ दिया गया है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में गुडलैंड की गेंद, पीछे हटकर ड्राइव किया बल्लेबाज ने, खेल दिया इस गेंद को पॉइंट की दिशा में। डीप पॉइंट पर जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। 69 का स्कोर बेंगलोर की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 36 रनों पर पहुंचकर ग्लेन मैक्सवेल ने अब स्ट्राइक दे दी है फैफ डु प्लेसी को बचे हुए इस ओवर में। वहीं पर शुरुआती 4 गेंदें जो कि मैक्सवेल ने खेली कुल मिलाकर 13 रन बनाते नजर आए। अंतिम 2 गेंदों पर अब स्ट्राइक पर है फैफ डु प्लेसी। देखना है क्या डु प्लेसी खुद भी बड़ा शॉट लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन बेंगलोर की तरफ से ये बहुत ही जबरदस्त पलटवार आता हुआ लगातार विकेट खोने के बाद पावर प्ले में लगा नहीं था कि बेंगलोर की टीम इतनी तेज गति प्राप्त कर पाएगी, इतने बड़े रन बना पाएगी, लेकिन आप देखेंगे रन रेट अब 10 के ऊपर जा चुका है। 5 गेंद लेकर आने के लिए तैयार क्रिस जॉर्डन, गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज कप्तान डु प्लेसी स्ट्राइक पर, ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, कट कर दिया इस गेंद को, खेला कवर पॉइंट पर, पॉइंट खिलाड़ी कवर पॉइंट पर पहुंचेंगे। जेसन बेरंदौर जब तक थ्रो मारेंगे बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए 2 रन पूरे करते हुए स्कोर कर दिया है 71 रनों का बेंगलोर की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। और गेंद खेला गया, तीसरी गेंद पर वापस छक्का आया और उसके बाद पिछली 2 गेंदों पर भागदौड़ करते हुए 3 रन आ चुके। तो कुल मिलाकर अब इस ओवर में 5 गेंदें डाल दी गई है और 15 रन आ चुके हैं। तो पावर प्ले के समाप्ति के बाद भी रन गति गिरने का नीचे नाम नहीं ले रही है। ये बेंगलोर के लिए अच्छी खबर है, मुंबई के लिए बहुत ही ज्यादा खराब खबर। अंतिम गेंद अब लेकर आएंगे क्रिस जॉर्डन, दाहिने हाथ के डु प्लेसी स्ट्राइक पर, 28 रनों पर है। ऑफ स्टंप की लाइन में डाले गए गुडलैंड की गेंद को हल्के हाथों से खेल गए मिड विकेट की दिशा में। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल दौड़ने के बाद दूसरे दौड़ने की मौका था, लेकिन 1 ही रन से संतुष्टि दिखाई है। 7वें ओवर की समाप्ति पर बेंगलोर की टीम का स्कोर होता हुआ 72 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। तो मैक्सवेल जहां पर 36 पर है, डु प्लेसी वहीं पर 29 रनों पर और दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब साझेदारी आप देखेंगे 28 गेंदों में 56 रनों की साझेदारी है। जितनी गेंदें खेली गई है उससे दुगने रन बनाए गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा तेज बल्लेबाजी होती है। जहां पर बेंगलोर की तरफ से देखना है मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा किस गेंदबाज को गेंदबाजी देते हैं, क्योंकि आप गेंदबाजी पर अगर नजर डाले तो बेरंदॉर्फ ने 3 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, 9 रन प्रति ओवर देते नजर आए, जो कि विकेट लेने वाले गेंदबाज थे लेकिन फिर भी महंगे साबित हो चुके हैं। पीयूष चावला जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है इस सीजन में मुंबई की तरफ से, अपने पहले 2 ओवरों में 20 रन देते नजर आए हैं। तो उनका भी इकोनॉमी रेट काफी खराब चल रहा है, प्रति ओवर 10 रन दिए हैं। ग्रीन ने भी वहीं पर अपने पहले ओवर में 9 रन दे दिए। और अब क्रिस जॉर्डन, जिनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जोफ्रा आर्चर की जगह पर आकर अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, जॉर्डन ने भी 16 रन दे दिए हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर मुंबई की टीम दबाव में आ सकती है अगर बेंगलोर की टीम के ये दोनों बल्लेबाज इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। चावला की फिलहाल पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग पर खेला, खिलाड़ी कार्तिकेय ने गेंद को रोककर थ्रो दे मारा, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर लिया है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 73 रनों का बेंगलोर की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ये लेग स्टंप की लाइन में डाले गए गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने काफी आसानी से डु प्लेसी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी है ग्लेन मैक्सवेल के पास। तो डु प्लेसी का कहीं ना कहीं अब देखा जाए किरदार यही नजर आता है इस पार्टनरशिप में कि ज्यादातर स्ट्राइक अब ये ग्लेन मैक्सवेल को देंगे, जहां पर 57 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। इसमें ज्यादातर रन 36 रन मैक्सवेल के बल्ले से आ चुके हैं। अगली गेंद लेकर आएंगे पीयूष चावला ओवर द विकेट से, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, पीछे हटे बल्लेबाज कट कर दिया इस गेंद को, खेला स्क्वायर कट पर डीप पॉइंट की दिशा में। डीप पॉइंट पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने 1 और सिंगल पूरा किया। इस बार गूगली गेंद डाली गई थी पीयूष चावला की तरफ से, जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा लेकर अंदर की तरफ घुमाव ले गए। तो बल्लेबाज को थोड़ी बहुत जगह कम महसूस हुई, बल्लेबाज ने पीछे हटकर जगह बनाई थी
लेकिन मैक्सवेल 37 रनों पर पहुंचते हुए अपने सिंगल की मदद से 74 का स्कोर करते हुए बेंगलोर का। अगली गेंद अब चावला की लेग स्टंप के बाहर डाली गई है। गुड लेंथ की गेंद फ्लिक करने के लिए गए बल्लेबाज, पैड का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में स्टंपिंग कर दी गई है। अपील की गई लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर शायद थर्ड अंपायर के पास ये स्टंपिंग का अगर देखा जाए निर्णय देने के लिए निर्णय नहीं भेज रहे हैं। मौका अगर देखा जाए स्टंपिंग का पूरी तरीके से नहीं बन पाया और इसी के चलते थर्ड अंपायर का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर ने नहीं किया है। डॉट बॉल माना जाएगा। ये लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गूगली गेंद थी जो बल्लेबाज के हम देख पा रहे हैं पैड को लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में एक और बार गूगली गेंद अंदर की तरफ आ गई। बल्लेबाज पीछे हटकर जगह बनाना चाहते थे लेकिन गेंद अंदर आकर सीधा उनके शरीर पर लगी है। एक और बार थाई पैड पर लगी और बगल में ही गिर चुकी है। कोई रन लेने का मौका नहीं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 रन आ चुके हैं इस ओवर में। चावला इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज देखना है कि बड़ा शॉट लगा पाएंगे। 5 गेंद लेकर आने के लिए तैयार पीयूष चावला। ओवर द विकेट से लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद फ्लिक कर दिया। इस गेंद को खेला शॉर्ट फाइन लेग पर। खिलाड़ी जब तक गेंद को रोककर थ्रो मारेंगे बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया। सिंगल की मदद से स्कोर होता है 75 रनों का। 2 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर की टीम का। ड्यूप्लेसी पहुंचे 31 रनों पर, ग्लेन मैक्सवेल वहीं पर 37 पर और दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब साझेदारी 33 गेंदों में 59 रनों की हो चुकी है। पीयूष चावला वहीं पर अब इस ओवर में 5 गेंदों की गेंदबाजी कर चुके हैं। केवल 3 ही रन दिए हैं और अंतिम गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल बड़ा शॉट लगाने की प्रयास कर सकते हैं। गेंदबाजी के साथ वापस आते हुए यहाँ पर पीयूष चावला इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज उठाकर मार चुके हैं गेंद को एक और छक्के के लिए। ग्लेन मैक्सवेल का ये विशालकाय छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऑफ स्टंप की लाइन में आई गेंद थी। बल्लेबाज ने कदमों के इस्तेमाल के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर गेंद को बल्ले के नीचे